हेलो बच्चों, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मिसलेनियस चैप्टर और जिसका हम क्वेश्चन नंबर आज करेंगे 8 डिस्कशन। लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखा था। तो क्वेश्चन है cos x प्लस b sin x में विथ रेस्पेक्ट टू x आपको क्या करना, dy बाई dx फाइंड करना, डिफरेंशिएट फाइंड करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला काम तो लेट होता है हमेशा ही, आपको कोई भी फंक्शन है उसको y इक्वल लेट कर लें। तो y इक्वल है आपके पास cos a cos x प्लस ये हो जाएगा आपके पास b sin x। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट इसका हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y का डिफरेंशिएट होगा dy बाई dx इक्वल में ये हो जाएगा d अपॉन dx में डिफरेंशिएट होगा cos a cos x प्लस में होगा b sin x, इसका हमने कर दिया डिफरेंशिएट। तो आप लिखेंगे dy बाई dx इक्वल में cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस का sin x। cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस का sin x। बट इस बार ध्यान रखना x की जगह पूरी ये वैल्यू है a cos x प्लस b sin x, कंप्लीट थीटा की जगह आया है। ध्यान रखना ये जो है ना, ये cos थीटा का काम कर रहा है, कंप्लीट ये थीटा के लिए। ठीक है, तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin थीटा, मतलब ये पूरा कंप्लीट। तो a cos x और प्लस में आएगा b sin x। गलती यही करता है बच्चा, आंसर यहीं तक छोड़ देगा, आराम से ब्रैकेट बनाया, लो साहब ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत कैसे है कि आपने cos का कर दिया माइनस का sin x, बट वहां x की रेस्पेक्ट में जब x का करते हो तो हो जाता है, बट यहाँ x की जगह तो कंप्लीट वैल्यू है ना a cos x प्लस b sin x। इसका डेरिवेटिव कौन करेगा, इसका डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा अलग से। तो वापिस आप अलग से लिखेंगे मल्टीप्लाई d अपॉन dx में डेरिवेटिव निकालेंगे a cos x प्लस में करेंगे b sin x का डेरिवेटिव। तो ध्यान देना ये आएगा आपके पास dy बाई dx में माइनस का साइन a cos x प्लस में आएगा b sin x। थोड़ा डेरिवेटिव में ध्यान देना, a तो कांस्टेंट है, ठीक है। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x प्लस b, और sin x का डेरिवेटिव होता है आपके पास cos x। दिक्कत कोई, ऊपर लिख रहा हूं बेटा बाकी वैल्यू। तो यहां से जो आपके पास dy बाई जो dx बनेगा वो बनेगा माइनस का साइन a cos x प्लस में b sin x। चलिए सर ठीक है, ये काम करो, ये माइनस बाहर ले लो, यहां से माइनस बाहर लोगे तो ये प्लस का माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला किसमें हो जाएगा, प्लस, ताकि ये माइनस और ये माइनस मिलकर कैंसिल हो जाए, प्लस बन जाए। तो इस ब्रैकेट में से मैं माइनस ले रहा हूं बाहर कॉमन, ठीक है, माइनस ले रहा हूं बाहर कॉमन। माइनस जब बाहर कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा a sin x और प्लस वाला बन जाएगा माइनस का b cos x, और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। तो वैल्यू बनेगी dy बाई dx इक्वल में, पहले इसको लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को लिखो। तो a sin x माइनस का b cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ध्यान रखना माइनस और माइनस प्लस, और पीछे बचेगा sin a cos x प्लस में b sin x। जो इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आया है आंसर, जिसको आपने बोला dy बाई dx, क्या बोला बेटा, dy बाई जो dx की वैल्यू आई है वो ये आई है आपके पास। थोड़ी सी मिस्टेक आपको नहीं करनी, हल्का फुल्का आपको ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत आपको किसी भी टाइप की नहीं आएगी। आप आराम से एक बार क्वेश्चन को देख लें मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। क्वेश्चन है सिंपल सा है ना, क्योंकि देखो cos x का माइनस sin x होता है, बट गलती बच्चे कहाँ करते हैं कि इस पूरे का थीटा मान के छोड़ देते हैं, यहीं तक आंसर छोड़, बट ये थीटा कंप्लीट है, इसका करना पड़ेगा आपको। अलग करोगे, माइनस कॉमन लिया, कोई जरूरी नहीं होता माइनस कॉमन ले, मैं तो ये कह रहा हूँ माइनस का जैसे ये माइनस आया बाहर ये लगा दे, इसको एज इट इज रख दे, कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं है ना। कोई जरूरी नहीं होता कि हर बार आप सेम वैल्यू को पॉसिबल करेंगे, हम हर बार सेम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऐसा किया आपने, ये माइनस का b cos x है, आप ऐसे ही रहने दें, कोई जरूरी थोड़ी होता है माइनस कॉमन लेना। वो तो बुक के आंसर है ना, बुक के आंसर सेम मिलाने के लिए हम माइनस वगैरह का लपड़ा कर रहे हैं कि आपको कॉमन लेना पड़ेगा। बाकी कोई जरूरी नहीं, एग्जामिनर ऐसा कहीं नहीं लिख रखा कि आपको सेम आंसर क्या लाना पड़ेगा, एकदम एज इट इज लाना पड़ेगा। हाँ ऐसा हो सकता है कभी प्रूव करने वाला आ जाए
कि LHS से क्या लाना RHS, फिर तो हमारे बस की बात नहीं रहेगी ना, फिर तो आपको सेम लाना पड़ेगा। फिर आप थोड़ी कह सकते हो यहीं तक छोड़ दो, प्रूफ में आपको ये लाना है तो फिर यहाँ तक कैसे छोड़ोगे, सेम होना चाहिए ना, फोटो कॉपी मैच होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हो LHS किसके इक्वल है, RHS के। तो आप आराम से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, बढ़िया ढंग से घर पे बैठ के मिलें। मैं लाता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन जल्दी। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू।